आज का हमारा टॉपिक है सद्गुरु लाते हैं ज्ञान की आंधी। सद्गुरु जब भी आते हैं ज्ञान की आंधी लेकर आते हैं। तत्कालीन समाज में छाई जितनी वैचारिक विषमताएं हैं उन्हें मिटाकर सद्ज्ञान की स्थापना करते हैं। अज्ञान ही तो सारी समस्याओं का मूल है। अज्ञान का कुहासा छा जाए तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे धनी संपन्न बड़े कहे जाने वाले लोग अनगढ़ आचरण करते देखे गए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब सद्गुरु आते हैं तो ज्ञान की आंधी लेके आते हैं। और हमारे गुरु के विषय में तो ये 100% सच्ची बात है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। गुरुदेव ने अपने से भी ज़्यादा वजन का और जो काम एक व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं कर पाता उन्होंने, जिसको बोलते हैं ना कि 400 सालों का काम एक साथ करके रख दिया। और इतने ज़्यादा उन्होंने जो है अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा साहित्य रच डाला। तो बोल रहे हैं कि आज जो समाज में जितनी भी अगर देखें तो हम वैचारिक विषमता यानी हम देखें तो जो विचार जो लोगों के गड़बड़ हैं या जो भी हम प्रदूषण देख रहे हैं, तो यदि वायु प्रदूषण तो कम है लेकिन लोगों के विचारों में प्रदूषण ज़्यादा है, विचारों में ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस संसार में निसंदेह कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम यहाँ बताया गया है। और प्राप्त होती ही भगवत रूप प्राप्ति रूपी परम शांति को तत्काल पा लेता है। तो देखिए हम देखें जहाँ भी भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है कि ज्ञान से ज़्यादा तो पवित्र कुछ नहीं है। और जैसे ज्ञान जीवन में आता है व्यक्ति अपने अंदर शांति पा लेता है। अज्ञानी कुतर्की संशय से भरा मनुष्य तो यह लोक परलोक सुख सब कुछ खो बैठता है। भगवान बतलाते हैं श्री कृष्ण भगवान कि आज की स्थिति ऐसी क्यों बनी है, क्यों मनुष्य नर तन धारण करने के बाद भी पशुओं जैसा आचरण करते देखा गया है। इसका कारण भी अज्ञान है। अज्ञानेन आवृत्तम ज्ञानम तेन मुहंति जंतव्य। श्री गीता जी की यह घोषणा में बताती है अज्ञानी ज्ञान को ढक लेता है और उसी से मोहित होकर मनुष्य जानवरों जैसा व्यवहार करता हुआ और अपने पेटों प्रजनन को सिर्फ उसी को अपने जो है धुरी समझ के वैसा जीवन जीता देखा जाता है। तो कितने अच्छे से यहाँ पे बता रहे हैं कि मनुष्य चूंकि अपने खुद की वैल्यू समझ नहीं पाता, उसका जो गलत पहचान के कारण वो ये सोचता है कि ये दुनिया ही मेरी है और यही सब कुछ है, शरीर और उसके इर्द गिर्द घूमती हुई सब चीज़ें। तो आज इसीलिए स्थिति बनी हुई है कि हमने इतना सुंदर जो है खजाना पाया, इतना सुंदर जो कि देवताओं को भी दुर्लभ जो मनुष्य तन है, उसके बाद भी हम पशुओं जैसा आचरण करते हैं। तो इसका कारण भी अज्ञान ही है। अब इसको किस चीज़ों से जोड़ा जा रहा है हम आगे देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। योगेश्वर जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनने एक श्रेष्ठ गुरु के रूप में अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के माध्यम से सारी जगती के उद्धार के लिए गीता का पावन उपदेश दिया, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक प्राणवान व हर कदम पर मार्गदर्शक है। गुरु ज्ञान के चक्षु खोल देते हैं एवं अपनी शक्ति से सारे वातावरण में सद्ज्ञान विस्तार का माहौल बना देते हैं। और हम जानते हैं कि अर्जुन जो है इतना ज़्यादा ज्ञानवान और इतना शक्तिशाली होते हुए और क्षत्रिय होते हुए भी किस तरह से अपने क्षत्रिय धर्म को भुला बैठा था, अपने कर्तव्य को भुला बैठा था। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानता आ गई थी कि जो है ये सब मेरे रिश्तेदार हैं और मैं इन पे कैसे अपने हथियार उठा सकता हूँ, और वो इतने अपने आप को निराशा में डिप्रेशन में महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण ने उनकी अज्ञानता को दूर किया तो वही अर्जुन आज जो है हम पल पल उनकी याद करते हैं और हमारे लिए एक आदर्श साबित हो रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव यही बताते हैं कि हम सब आज के अर्जुन हैं, लेकिन अज्ञानता छा गई है। अपने हम मोह माया में, अपनी दुनियादारी में केवल मैं और मेरा परिवार और मेरी दुनिया और मेरे सुख भोग, यही सब में हम असली चीज को भूल बैठे हैं। उस अज्ञानता के कारण हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं होते। इसका मतलब क्या है? गुरुदेव क्या बोलते हैं कि युग बदलने के लिए तो बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे, परंतु यह काम नौकरों से नहीं होगा, यह काम भावनाशीलों से होगा, त्यागियों से होगा। और हमको भावनाशील व्यक्तियों की जरूरत है और हमको आदमियों की जरूरत है। अगर हम स्वयं उन आदमियों में शामिल होना चाहते हैं तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी काम करेंगे उन सब कामों में आपको विजयश्री प्राप्त होगी। यानी यदि हम आज के अर्जुन बन के और परम पूज्य गुरुदेव को हमारे रथ का सारथी बना ले तो निश्चित रूप से हम इस शरीर का भी, जो शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम बोला जाता है, कि निश्चित रूप से इस शरीर को भी धर्म के योग्य काम करने योग्य जो हमको मिला है, निश्चित रूप से धर्म के मार्ग पर चल सकेंगे।
सदगुरु श्री कबीर दास जी कहते हैं, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। अर्थात माया दीपक के समान चमक वाली है। मनुष्य अज्ञानवश पतंगे की तरह भ्रम में पड़कर बार बार उसमें जलकर नष्ट होता है। कोई एकाध विरला ही सदगुरु का ज्ञान पाकर माया से उबर पाता है। तो यहाँ पे हमारी पतंगे से तुलना की गई है मनुष्य की, कि जिस तरह से पतंगे को पता है कि वो दीपक के पास जाएगा, उसकी चमक से प्रभावित होकर और जाएगा और अपने आप को जला बैठेगा, तो भी वो जाने का जो है आकर्षण जो है वो छोड़ नहीं पाता है। मनुष्य का होकर भी हम कई बार यही बेवकूफ़ियाँ करते हैं, यही हम गलतियाँ करते हैं कि हमको पता है कि हम ज़्यादा घुसेंगे, गुरुदेव को हमने पढ़ा था ना, ज़्यादा घुसोगे तो मरोगे। यानी आप कर्तव्य तो करो, पर यदि इसमें ही आप घुसे रहे, दुनियादारी में, अहंकार की पूर्ति में, पैसे में, क्या मैं कर डालूं, कैसे अपने आप को और मैं भोगवादी बना लूं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि पतंगा आता है और दीपक अपने आप को जला देता है, हम भी क्या करते हैं, अपने इतने ज़्यादा जिसको सुर दुर्लभ मनुष्य तन को और इस दुनियादारी में खपा देते हैं, और उसके बाद में हम जो है परेशानी में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रास्ता अपनाना चाहिए था वो अपनाया नहीं। जिस शरीर को धर्म का काम करने का माध्यम बनाना चाहिए था, उसको भोग विलास का माध्यम बना लिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि माया की चमक से भरे इस कलयुग में हमें ऐसे सदगुरु मिले जिनने अपने ज्ञान द्वारा हमें माया के मार्ग पर चलने से, जाने से, भटकने से रोका एवं अपनी सद्ज्ञान विस्तार प्रक्रिया में भागीदार बना लिया। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को किन्हीं को तत्व से जानना हो तो उनके जो लिखे गए क्रांति धर्मी साहित्य को पढ़ना चाहिए। तो बिल्कुल कितनी अच्छी बात बताई गई, और हम सब अपने अनुभव के आधार पर भी अब तो बोल सकते हैं कि जिस तरह से हमको पतंगे के जैसा जीवन नहीं जीना है कि इस दुनियादारी में जाए और उसकी ही चमक धमक में जलकर मर जाए। बोल रहे हैं कि हमको इस दुनिया में तो वही माया की चमक और हमेशा रहेगी, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि कलयुग में ऐसे सदगुरु हमको मिले जिनके ज्ञान के द्वारा हमको बार बार रोज हम स्वाध्याय करते हैं, रोज उनके जो है लिखे हुए इस अद्भुत साहित्य को पढ़ते हैं, और हमको बार बार गुरुदेव रोकते हैं कि बेटा नहीं, कर्तव्य करो पर इसमें घुस के मत चले जाओ, नहीं तो आपका जीवन जो है यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि आप गुरुदेव को तो जानना, जिसको बोलते हैं ना कि सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, या सागर में एक बूंद के बराबर है। अगर हम कितना जान पाए हैं गुरुदेव को, शायद जान भी नहीं पाएंगे, पूरे जीवन भर भी हम गुरुदेव को जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनका इतना विशाल व्यक्तित्व रहा है। तो बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को उसके विचारों से जाना जाता है। अगर हम जानना चाहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव का जो क्रांति धर्मी साहित्य है, जिसकी 40 बुक तो स्पेशल लिखी गई है और बाकी सभी साहित्य है, तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि हमने अपनी जो हमारा साहित्य है उसमें अपनी पीढ़ा लिखी है, इसे तुम पढ़ो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कषाय कलमश मिट जाएंगे, तुम उबर जाओगे और यही विचार अगले दिनों युग परिवर्तन लाएंगे। आज हम जो इतना सारा सब कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, जीवन को अच्छा बना रहे हैं, साधक बन रहे हैं, अल्टीमेट इसका गोल क्या है? अपने गुरु के कार्य में जो वो युग परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें भागीदारी निश्चित कर सकें। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो मेरा विचार पढ़ेगा वो निश्चित रूप से युग परिवर्तन के जो है कार्य में सहयोग दे सकेगा। गुरुदेव बोलते हैं हमारे विचारों को आप पढ़िए और हमारी आग की चिंगारी को घर घर पहुंचा दीजिए। जो हमारे विचारों को जो पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार बड़े पैने हैं, तीखे हैं, हमारी सारी शक्ति हमारे विचारों में समाहित है, और दुनिया को हम पलट देने का जो वादा करते हैं वो सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। तो गुरुदेव बार बार आह्वान कर रहे हैं कि बेटा आप इन विचारों को फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। हमने वसीयत विरासत में पढ़ा था कि दादा गुरु को भी जो है परम पूज्य गुरुदेव को खोजना पड़ा। क्यों? कई कार्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ शरीर में रह के कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी हमारा आह्वान कर रहे हैं कि बेटा मेरे विचारों को पहुंचाओ। लोग तरस रहे हैं, अज्ञानता में जूझ के पतंगे जैसी अपनी जिंदगी को नष्ट कर रहे हैं। एक पिता अपनी संतान को उत्तराधिकार में क्या दे सकता है? धन, संपत्ति, अपना नाम, अपना घर, मकान। पर सदगुरु अपनी मानस संतानों को अपने जीवन भर के चिंतन का सार दे जाते हैं। जिस उद्देश्य के लिए हमारे सदगुरु इस धरती पर आए, वह कार्य उनने द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ की वेला से अंजाम देना शुरू कर दिया था। वह कार्य था श्रेष्ठ विचारों का विस्तार। तो बोल रहे हैं कि एक पिता अपने जो उसके पास होती है वसीयत, उत्तराधिकार में जो भी चीजें होती है वो दे के जाता है। हमारे जो पिता हैं, हमारे जो आध्यात्मिक पिता है परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा,
तो बोल रहे हैं कि उनका उद्देश्य ही था कि जो है श्रेष्ठ विचारों का विस्तार। तो हमारे पिता ने हमको क्या उत्तराधिकार में दिया है? अपना अमूल्य अद्भुत, जिसको बोलते हैं ना कि ऐसा साहित्य दिया है जो कि पूरी जन जागृति ला सकता है, पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखता है। व्यक्ति में परिवर्तन, एक विचार क्रांति जिससे सारा समाज बदले, इसी को वे मानव में देवत्व के अवतरण व धरती पर स्वर्ग के विस्तार के रूप में अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। तो गुरुदेव तो युग दृष्टा है, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि यदि जो कि उद्देश्य है हमारा मानव में देवत्व का अवतरण व धरती पर स्वर्ग, तो बोले कि ये होगा कैसे? तो ये विचारों से होगा, सशक्त विचारों की क्रांति से होगा। और गुरुदेव ने देख लिया था। अखंड ज्योति इसलिए एक मिशन के रूप में, आंदोलन के रूप में अपने सीमित साधनों के साथ आरंभ हुई व आज एक विराट विस्तार के रूप में कितनी बड़ी संख्या व परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो लिखी हुई 3000 किताबें हैं उसमें दृष्टिगोचर होती है। तो गुरुदेव ने ये जो मिशन एक आंदोलन के रूप में चालू किया और इसीलिए हम उस आंदोलन के एक सृजन सैनिक है और हमको अपनी भूमिका क्या करनी है ये तो हमारे ऊपर ही है कि हमको उसमें जो है खाली हमने ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन कमांडो बन के हमको निकलना है। कमांडो वो विशेष सैनिक की टुकड़ी होती है जो जब विशेष कुछ ऐसी तकलीफ आती है या प्रॉब्लम आती है या कुछ कठिनाई आती है या ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो सामान्य सैनिक लोग नहीं हैंडल कर पाते, कमांडोज भेजे जाते हैं। तो हम गुरु जी के कमांडोज हैं कि हमको जो इस समय छाया हुआ है बहुत विकट स्थिति हम देख रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, कोरोना तो उसका एक छोटा सा अंग है, बहुत कुछ ऐसा होगा आगे भी, तो हम कमांडोज की भूमिका निभाना है हमको। लेकिन हमारे लिए हमारी जो बंदूक का काम क्या करेगा? गुरुदेव का विचार काम करेंगे। और गुरुदेव बोलते हैं कि जिस तरह से बारूद होती है, यदि हम उसको थोड़ा सा जलाते हैं तो वो थोड़ी सी जल कर रह जाती है, लेकिन बंदूक में जब बारूद भर के जो है उसको दागा जाता है तो सीधे लक्ष्य को भेदती है। तो हमको भी परम पूज्य गुरुदेव ने जो विचार क्रांति दी है, जो विचार दिए हैं, वो एक तरह से बंदूक की गोली के समान है कि जब हम उसको अपने अंदर लेंगे और फिर उसके बाद हम काम करने निकलते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है युग परिवर्तन का वो पूर्ण होगा। यह किसी भी शिष्य समुदाय को उत्तराधिकार में मिली श्रेष्ठतम संपदा है। हमारे गुरुदेव व्यक्ति को बदलने के लिए आध्यात्मिक साधना के रूप में गायत्री महाशक्ति को लेकर आए व सामाजिक परिवर्तन के लिए यज्ञ जीवन जीने की क्रांति लेकर आए। पर जीवन का सारा सार उन्होंने अपने जो है विचारों में दिया और उन्होंने कहा कि जो सतयुग किस आधार पे आएगा? भाव संवेदना के आधार पे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं गुरुदेव निश्चित रूप से गायत्री महाशक्ति को जन जन तक के लिए उन्होंने सबके लिए खुला कर दिया। वह सामाजिक परिवर्तन के लिए यज्ञ जीवन को लेके आए कि परमार्थ का जीवन, यज्ञ जीवन हमको जीना पड़ेगा क्योंकि सब हमारे हैं, लेकिन यदि हम केवल हम अपने तक सीमित रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब गुरुदेव ने क्या कहा है कि सतयुग की वापसी कैसे होगी? सतयुग की वापसी होगी भाव संवेदनाओं के आधार पर। तो व्यक्ति बदलेगा कैसे? तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि उनको आप उसके अंदर जो स्वार्थ, दुर्भावना है, अहंकार है और जो मैं की भावना है उसको बदल दीजिए, उसको परमार्थ की, सद्भावनाओं की और उसके बाद हम की भावनाओं से बदल दीजिए। तो जैसे जैसे दुनिया बदलेगी तो भावनाओं से बदलेगी। तो हम दूसरे पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने अंदर जाके अपना आत्मचिंतन करें कि क्या हमारे अंदर वो सब चीज़ें हैं। एक व्यक्ति भी यदि बदलता है तो निश्चित रूप से दुनिया बदलेगी और इसीलिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव का एक भी सद्वाक्य यदि हम जो है बहुत ईमानदारी से जीवन में अपनाएं तो हम बहुत 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 कुछ बदल सकते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रकरण आया है, ऋषियों की अस्थियों के समूह को देखकर भगवान श्री राम द्रवित होते हैं और उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनिन लागी अति दाया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। रघुनाथ जी की आंखों में यह दृश्य देखकर आंसू आ गए, वे द्रवित हो उठे और उन्होंने घोषणा क्या की, निश्चरहीन करऊ मही भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश में जाई जाई सुख दीन। यानी देखिए कितना, ये शायद सबको पता होगा ये चीज कि सारी धरती को राक्षसों से विहीन करने की भुजा उठाकर उनने प्रण के साथ घोषणा की। तो जब यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके गुरु उनको जो है लेके जंगल में जा रहे थे और उन्होंने अस्थियों के इतने ढेर देखे, हड्डियों के ढेर, तो उन्होंने पूछा कि ये उनके आंसू आ गए भगवान राम के कि ये क्या हुआ। ऋषियों की, वो किसके अस्थियों के समूह थे? ऋषियों की, जो कि जो है राक्षस लोग आके और उनको खा के और इस तरह से फेंक देते थे। तो जब भगवान ने देखा तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तुरंत अपने संकल्प लिया कि जब तक इस सारी धरती को राक्षसों से विहीन नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा।
करुणा को थोड़ी देर प्रभावित करके नहीं रह जाना चाहिए, वह संकल्प के साथ जुड़नी चाहिए। और फिर संवेदना ज्यों ही सक्रियता में बदलती है, संकल्पित क्रियाएं होने लगती है। तो यहाँ हमको क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है? भगवान ने वहां अस्थियों का जो समूह देखा, वो देख के आगे नहीं बढ़ गए कि अरे बहुत दुख लग रहा है और चलो आगे बढ़ो, नहीं, उन्होंने तुरंत संकल्प लिया कि नहीं, जब तक ये मैं पूरे राक्षसों को खत्म नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। क्या कारण था? वो करुणा, वो भाव संवेदनाएं उनके अंदर जागी कि इतनी जो ऋषियों को तकलीफ हो रही है मैं वो सहन नहीं कर सकता। तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि जो श्रद्धा है सक्रियता में बदलना चाहिए। हमने बहुत मालाएं कर ली, बहुत गुरु जी को पढ़ भी लिया, सब कर लिया, लेकिन व्हाट इज नेक्स्ट? केवल बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ डाले तो नहीं। गुरुदेव बोल रहे हैं जैसे भगवान राम ने संकल्प लिया था, हमारे भी संवेदना, यदि हमको दुख है तो फिर सक्रियता में बदलना चाहिए कि नहीं, कुछ तो करना है हमको गुरु जी के लिए, कुछ तो करना है। श्री भगवान मुनिजनों से पूछते हैं, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेही प्रकार मारो मुनि द्रोही। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव कि केवल दुखियों को देखकर आंसू बहाने वाले तो बहुत ढेर सारे लोग मिल जाते हैं। अरे सही में बहुत तकलीफ है भाई, करना चाहिए, गुरुदेव भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम करते क्या है? कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बाद हमको तुरंत अपनी दुनियादारी याद आ जाती है, कहाँ टाइम है, अरे अभी ये था वो था, अभी बच्चों का कर लें, फिर बड़ों का कर लें, फिर और कुछ कर लें, फिर अपनी और सुविधा जोड़ लें। ये तो कभी नहीं खत्म होने वाला है। लेकिन ऐसा सदगुरु बार बार मिलने वाले नहीं है। एक बार तो गुरुदेव ने खोज लिया, पर अभी हम जो करेंगे उस आधार पे अगले जन्म में गुरुदेव हमको फिर से पकड़ेंगे, नहीं तो बोलेंगे तो किसी काम का ही नहीं, इसके पीछे मेरे को अपनी शक्ति लगाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं कि अगर आपके अंदर भाव संवेदना है, यदि आपको समाज को देख के या संसार में या किसी एक व्यक्ति को देखकर भी तकलीफ होती कि काश मैं कुछ कर पाता या कर पाती, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। फॉलो अप जरूरी है, गुरुदेव बोल रहे हैं। केवल दुखी होकर रह जाने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आप को करुणा अवतार के रूप में स्थापित किया एवं अपने विचारों द्वारा संवेदना विस्तार की वह प्रक्रिया संपन्न की, जिसमें लाखों व्यक्तियों ने प्यार पाया, उनका सानिध्य आश्वासन पाकर राहत पाई, और यही कार्य उनके क्रांति धर्मी साहित्य ने की है। तो आज हम गुरुदेव से भी जो लोग मिलते थे वो भी जानते हैं उनके अंदर माँ का हृदय था, कितनी करुणा थी उनके अंदर, वो किसी का दुख नहीं देख सकते थे। गुरुदेव ने उसकी तुलना अपने से की है कि बेटा हमारे अंदर इतनी करुणा भरी है, आप भी आइए और ये क्रांति धर्मी साहित्य को पढ़िए और अपने अंदर वो बेचैनी महसूस कीजिए कि दूसरों के करुणा के आप जो है साझेदार बन सके। आराधना, अकेली उपासना पर्याप्त नहीं है, गुरुदेव बोले आराधना समाज सेवा उसकी पूरक है। उपासना फलित तभी होगी जब समाज का हर दुख दर्द हमें अपना लगेगा, हम उनके निमित्त कुछ करने लगेंगे। तो गुरुदेव, और ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है कि हम किसी का दुख तभी दूर कर सकते हैं जब हम ये सोचे कि अगर ये मेरे साथ हुआ रहता तो निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति का दुख दूर कर सकते हैं। ज्यादातर हम दुनियादारी में देखें तो हम सोचते हैं जिसका बल है, बुद्धि है, धन है, वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, पर हम भूल जाते हैं कि सबसे मूल्यवान शक्ति क्या है? भाव संवेदना। तो बोल रहे गुरुदेव बोल रहे अगर आपको लगता है कि अरे ये सब दुनियादारी में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, इतना दुख तकलीफें क्यों है, तो गुरुदेव बोल रहे अगर आप चाहते हैं भविष्य उज्जवल बने तो जब तक भाव संवेदना अंदर होगी और जब करुणा का विस्तार होगा, सबको अपना समझेंगे, एक दूसरे के काम में हाथ बटाएंगे, दुख में हाथ बटाएंगे, जिसको गुरुदेव ने कहा है ना कि दुख बांटे और सुख बटाएं, बोले तभी ये सब चीजें होगी कि उज्जवल भविष्य बनेगा। भाव संवेदना होगी तो हम इस शरीर के भी हम जो है केयर कर पाएंगे, नहीं तो हम सोच ही नहीं रहे हैं कि इस सुर दुर्लभ मनुष्य तन को हम किस तरह बर्बाद कर रहे हैं विज्ञान के युग में। गुरुदेव यहाँ पे बता रहे हैं कि जो गुरु पूर्णिमा यहाँ पे आने वाली है, अभी हम देखें तो बोल रहे हैं कि हम इस गुरुदेव के सशक्त विचारों से हम ओतप्रोत हो सके और अपनी निज की समस्याओं का समाधान भी इसमें खोज सके, वह इस साहित्य के विस्तार द्वारा इस युग साधना में भी भागीदारी कर सके। हमारी गुरु के प्रति श्रद्धांजलि भक्ति का प्रतीक क्या हो सकता है? उनके विचारों का विस्तार। तो देखिए क्लियर कट यहाँ पे समझाया जा रहा है कि हाँ, बहुत सारी दूसरी चीजें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर यदि हम गुरुदेव के सच्चे शिष्य हैं, उनको हम प्रसन्न रखना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनका वरद हस्त हम अपने ऊपर रखना चाहते हैं, तो केवल एक ही उपाय है कि विचारों का विस्तार करें। जन जन तक कोई भी एक घर अछूता न रह जाए, एक व्यक्ति अछूता न रह जाए जहां गुरुदेव के विचार ना पहुंचे। ऐसा गुरु सदियों में एक बार जन्म लेता है जिसके इतने क्रांतिकारी विचार होते हैं जो कि व्यक्तियों के बाह्य और आंतरिक रूपांतरण का जो है आधार बन सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं इस संजीवनी द्वारा गुरुदेव के विचार संजीवनी है जो मरते व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा पर्व आत्म समीक्षा का, गुरु दक्षिणा का पर्व है।
हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं, वह यह मार्गदर्शन हमें मिल रहा हो तो फिर सक्रियता पूर्वक उसमें निरत होकर पुण्य का भागीदार तो बनना चाहिए। और ये मार्गदर्शन किससे मिल रहा है, किसी और से नहीं, परम पूज्य गुरुदेव से स्वयं मिल रहा है कि आज सबको, जो लोग जीवित होते हुए भी मूर्छित अवस्था में सब लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं, उनको इस गुरुदेव के विचार जो है क्रांतिकारी विचारों को देकर और उस संजीवनी को हमको घर घर तक पहुंचाना है। और इस आने वाली गुरु पूर्णिमा में हम आत्म समीक्षा करें कि क्या हम ये कर पाए हैं, हमारा कितना प्रयास ईमानदारी से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जनसंपर्क करें, बोलते हैं ना जनसंपर्क बढ़ेगा तभी मिशन बढ़ेगा। जनसंपर्क करें, जितना जो हो सकता है गुरुदेव के बारे में बताएं, उनके विचारों के बारे में बताएं कि भाई हम आपके लिए संजीवनी लेके आए हैं, इस वैक्सीन की घर घर जरूरत है। और भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अच्छे विचारों से गुरुदेव को जोड़े, जहाँ भी जो भी माध्यम मिले। तो इसीलिए बस यही कह सकते हैं गुरु पूर्णिमा पर कि गुरु के आवाहन पर आज हम सभी कुछ तो अर्पित करें, बांटने जन जन में गुरु ज्ञान स्वयं को हम संकल्पित करें। शिष्य है तो सोचे कितना गुरु का कर्ज उतारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है, परम सौभाग्य हमारा है।